नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते नजर आज की ताजा खबर पर। कानपुर के शहीद स्मारक फूलबाग नानाराव पार्क में भारतीय गोरखा परिसंघ द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अग्निकांड में गोरखा समुदाय की अनुक्षा राय भी मौत के मुंह समा गई। इसको लेकर जिला अध्यक्ष अनीता श्रेष्ठ ने कार्यक्रम का किया आयोजन। इस अवसर पर मोहित थापा, शेर बहादुर, अनिल थापा, दुर्गेश थापा, चुन्नी राणा के साथ अन्य गोरखा समुदाय के लोग उपस्थित रहे। संवाददाता प्रेम सिंह पारस की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। इस समय मैं हूं कानपुर महानगर में। आज कानपुर महानगर में भारतीय गोरखा परिसंघ के द्वारा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था, जो अभी लखनऊ में एक अग्निकांड हुआ जिसमें कि काफ़ी छात्र छात्राएं हमारे बेचारे शहीद हो गए हैं। उस कार्यक्रम के बारे में हमारे साथ हैं भारतीय गोरखा परिसंघ के अध्यक्ष जी। मैं इनसे बात करता हूं। मैम नमस्कार। आपका स्वतंत्र न्यूज स्वागत है। मैं ये चाहता हूं जो आज आपने प्रोग्राम रखा हुआ है इसके बारे में अपना परिचय देते हुए मुझे बताइए। मैं भारतीय गोरखा परिसंघ की जिला अध्यक्षा हूं और आज हम लोग ने 28/6/2026 में हम लोग ने जो अलीगंज में जो हम लोग के अग्निकांड हुआ है, उसमें जो 15 छात्र छात्राएं जो कोचिंग पढ़ते थे, उनकी अचानक से सबकी मृत्यु हो गई है। तो उस जिसमें हम लोग की आग में अग्निकांड में जो मृत्यु हो गई है, उसमें हम लोग की अनुष्का राय जो हम लोग की गोरखा परिसंघ की थी, उनकी भी डेथ हो गई है। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे फूलबाग में हम लोग ने यहाँ पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है, जिनसे हम ये चाहते हैं कि उनकी आत्माओं को शांति मिले, सारे छात्र छात्रा को, और ऐसा कांड कभी दोबारा भविष्य में ना हो। और जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी ने तत्काल उन्होंने प्रोग्राम वो किया है, अपना संतावना दे रखी है और सबने और इसलिए और हम लोग ने और हम ये भी चाहते हैं कि जो उनके परिवार वालों के साथ हुआ है, उनको भी ये इतनी शक्ति दे कि वो आगे, मतलब उनको इतनी हिम्मत दे, इतनी शक्ति दे कि वो आगे अपने बच्चों इस दुख भरी घटना से निभर पाए, आगे बढ़ पाए। देखिए, इन्होंने हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो ये कांड हुआ है ये बहुत ही दुखदाई है और ये कांड आगे कभी ना हो। मैम ये बताइए, जो ये कांड हुआ है इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? ये जो लोग किराए में दे देते हैं मकान, या जो कॉम्प्लेक्स हैं, या जो लोग किराए में ले लेते हैं? देखिए, इसलिए ये कहना तो उचित नहीं है कि जो लेते हैं वो तो सब अपना ही लीज में लेते हैं। बट आपको, अगर आप कोचिंग सेंटर चला रहे हैं तो उसमें कोई एग्जिट का रास्ता होना चाहिए, क्योंकि आप ये तो हमारा वो था ये कोचिंग सेंटर था ये हमारा, और बच्चों, मतलब इसमें कोई टीचर विचर तो थे नहीं वहाँ पे, सब छोटे छोटे बच्चे थे। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी आप कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, पूरे रूल और रेगुलेशन के साथ खोलिए। कम से कम आप इतने अमूल्य जिंदगी है बच्चों की, हम लोग छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े करते हैं, हम लोग को इतनी आशाएं रहती हैं कि बड़े होके वो कुछ बने, इसलिए हम लोग अपने बच्चों को दूर भेजते हैं कोचिंग पढ़ने के लिए। बट ये होता है कि अगर आप कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो कम से कम आपको फायर एग्जिट का होना चाहिए। इसी कारण शायद यहाँ पे कानपुर में हर जगह पे सबने वहाँ पे कोचिंग सेंटर अभी बंद चल रहे हैं। ये सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया गया है कि आपको कम से कम एक एग्जिट का रास्ता तो होना चाहिए, हर सुविधा संरक्षण होना चाहिए कि हम लोग इतने बच्चे को आपके पास भेजते हैं, आप पे भरोसा करके भेजते हैं, तो कम से कम इतना तो आप लोग को इतना रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। बस मेरा तो इतना ही कहना है। इन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, जो कोचिंग सेंटरों को धड़ाधड़ इस तरह से एक्शन लिया गया है, वो बहुत अच्छा काम हुआ है। और मैं चाहता हूं कि इनकी बात समझी जाए और बच्चों के भविष्य का ध्यान रखा जाए। धन्यवाद मैम आपका।